महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, साले बहनोई के रूप में साक्षात भगवान, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और बैरी के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब जब मित्र के रूप में भगवान, बैरी के रूप में भगवान, तो हम किससे बैर करेंगे, किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसको दुख देंगे? और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो पकड़ लिए वो निहाल हो गए। ये भगवते नमः का आप लोगों को स्टिकर ये हमारे कृष्ण कुमार जी दे रहे हैं, तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे लगा देना। कुछ माताओं में दे दो, माताएं खड़ी होकर बांट दो। हाँ ठीक है। तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे लगा देना। और पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे, प्रभु बोलो भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे कि देवी भगवते नमः। ये मोबाइल ऐसे दिखा दो, लड़ाई खत्म। जेठानी गुस्सा करे, देवरानी याद दिला दे कि बहन भगवते नमः। सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे कि माता जी भगवते नमः। ये मामूली बात नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए भगवत भाव से कि जिस भगवान का हम पूजन करते हैं, माथा टेकते हैं, वही भगवान जगत रूप से प्रकट हुए हैं। इसमें लिखा भी है, कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो भगवते नमः, सब भगवान है। ये गीता का सार, गीता के 700 श्लोक का सार, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं कि बहु नाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म क्या है? मनुष्य शरीर है। तो इस मनुष्य शरीर में आकर के जो अपने भाव को बदल दे, अपने सोच को बदल दे, अपने दृष्टि को बदल दे कि अरे भाई जगत नहीं है, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। पूरा काम हो गया, पूरा सत्संग हो गया, शांति मिल जाए। और नहीं तो मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही कमरे में गर्मी के दिन में तो एसी चलेगी, और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन रहेगा। और कहते भी हैं कि बोली के घाव तो भर जाती, गोली घाव तो भर जाती, बोली घाव नहीं भरती। परंतु ये बोली का घाव भरने की भी का उपाय आ गया भाई कि किसी ने हमारे को डांट दिया, गाली दिया, अपमान किया, है साक्षात भगवान। अब लगभग 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सब लोग सुनते हैं। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके महाराज जी की वाणी सुनो। ये मैया बैठ जाओ, बैठो।
सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः, ये बातें सब भगवान सब भगवान भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रणाम करता हूँ। तो चाहे आपके उपासक राम जी हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, कोई भी हो, भगवते नमः में सब आ गए। और मन ही मन प्रणाम करो, चाहे बोल करके प्रणाम करो। माताओं दे दो बांटते हैं। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, माताओं में माताएं बहने बांटे, भाइयों में भाई लोग बांटे मर्यादा से। तो जब सबको हम मन ही मन प्रणाम करेंगे तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे। किसी को गाली देते हैं तो भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते तो भगवान का ही अपमान करते हैं, किसी को दुख देते तो भगवान को दुख देते हैं। देखो हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते ही हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब सीताराम जी का रूप है। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। परंतु मुकदमेबाजी हो रही जिससे उनको हम गालियां भी निकाल देते हैं, कुत्ते को लाठी भी लगा देते हैं। तो हमने इस बात को माना नहीं है, हमने केवल चौपाइयों को याद किया है। अब इसको काम में लो कि जो दिखाई दे क्या बोलना है, भगवते नमः। देखो एक बड़े अच्छे साधक, हरियाणा में कथा हो रही थी, तो कथा में आए तो बस वाले ने 5 किलोमीटर लगभग दूर उतार दिया। तो एक बाइक वाला जा रहा था उधर, तो उसे राम राम किए, भगवते नमः किए और बोले कि भाई तू कन्नौली गांव की तरफ जा रहा है, महाराज जी कथा हो रही, हमारे को ले चलोगे। वो सज्जन था लड़का, उसने कहा पंडित बैठ जाओ हमारी बाइक पर, मैं उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। तो जब वो बैठ करके जाने लग गए तो उन्होंने सोचा कि 10-5 मिनट का जो बेचारा लेके जा रहा है तो कोई सत्संग की बातें सुना दो। सत्संगी थे, नशेड़ी होते, कहते गुटखा निकालो पुड़िया खाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भगवान को मानता है कि नहीं मानता। उस नवयुवक ने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मानता तो है, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। तो उस नवयुवक ने कहा पंडित जी आप कथा में जा रहे हो, सत्संग सुनते हो, संतों का सानिध्य करते हो, आपको भगवान दर्शन हो गए क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे दर्शन करा दूँ। उसने कहा पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे। बोले हाँ अभी बैठे बैठे बाइक पर। उसने कहा पंडित बड़ी कृपा होगी, दर्शन करा दो। तो पंडित जी स्वामी जी राम सुखदास महाराज के सत्संगी ठहरे। तो उन्होंने कहा कि देख जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, बोलो भगवते नमः। ये कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे, भगवते नमः। बस के रूप में साक्षात भगवान आ रहे, भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते, बोले दरखत के रूप में यानी पेड़ के रूप में भगवान ही खड़े हैं, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान है, फसलों के रूप में भगवान है।
वो तो आश्चर्य कर लग गया कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान दे दिया, बाइक पर चलते चलते ज्ञान दे दिया। तो इससे ऊंचा कोई ज्ञान हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। तो ये स्वामी महाराज जी के अंतिम समय की बातें हैं। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। ये नई खोज आई भाई, अभी दुनिया में 1% इसका प्रचार नहीं है। इसका प्रचार हो जाए तो सारे दुनिया में शांति हो जाए, शांति। कि जिस भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, यही भगवान देवरानी बन के आए हैं, यही भगवान जेठानी बन के आए हैं, यही भगवान सास बन के आई हैं, यही भगवान ससुर बन के आए हैं, यही भगवान पड़ोसी बन के आए हैं। वासुदेव सर्वम, और सब कुछ भगवान ही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। और विशेषता से यदि पढ़ना चाहें तो 3 किताबें ले जाओ। मैं तो कहा करता हूँ कि 100-200 रुपये की किसी के पास तंगी नहीं है। अगर तंगी है तो 1-2 टाइम भोजन छोड़ दो और उस पैसे को बचा के 3 किताबें ले जाओ, निहाल हो जाओ। एक तो छोटी किताब मेरे नाथ मेरे प्रभु 10 रुपये की पुस्तक है, और 3 किताबें ऐसी है, बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वरन जीव विनाशी, और मैं नहीं मेरा नहीं। मैं लगभग 3.5 सालों से, बच्चे को शांत कराओ संजय, किसका बच्चा है? मैं लगभग 3.5 सालों से, उसके तो पहले से पढ़ता रहा, परंतु लॉकडाउन के समय महाराज जी का प्रवचन सुना तो एक प्रवचन मिला, बाद में एक प्रवचन और मिला, तो उसमें महाराज जी ने 5 मिनट में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तभी से शुरू है प्रचार। प्रभु संबंध अभियान तो लगभग 12 सालों से चल रहा है कि भगवान से रिश्ता जोड़ो, संबंध किसी से मत जोड़ो, संबंध केवल भगवान से ही जोड़ो। और सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहो। ये प्रभु परिचय अभियान है। ये 2 अभियान चल रहा है, ठाकुर जी कृपा से 2 अभियान चल रहा है। तो परिचय तत्काल होता है। जैसे आप लोगों के घर पर हम आवें और हम कहें कि कृष्ण कुमार जी कौन मेहमान आए, बोले महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने घंटे, कितने महीने, कितने वर्ष लगेंगे भाई? बोलो। तत्काल परिचय तत्काल होता है। परिचय तत्काल होता है या तो नहीं होता है, 2 में एक ही होगा। धीरे धीरे परिचय नहीं होता। परंतु कब आपके बच्चों ने विश्वास करेंगे तब। और हम कहेंगे इनके माथे पर साले साहब लिखा नहीं है, कपड़े पर साले साहब लिखा नहीं, परिचय नहीं होगा। परिचय परिचित कराता है, परिचय कराने वाले विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है। गोरखपुर की घटना मैं सुनाया करता हूँ कि मौसा मौसी आए घर पर। देखो, संतों ने कहा कि जैसे राम राम करने में दोष नहीं होता, ऐसे सच्ची बात बार बार बताने में कोई दोष नहीं लगता। पता नहीं किसको बात लग जाए, कब लग जाए, कैसे लग जाए। तो मौसा मौसी दरवाजे पर आए तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए। मौसी को पता नहीं किस घर में हमें जाना है। तो एक बालिका घर में से निकली, लगभग 12-13 साल की। तो मौसी ने पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा है तो अनजान महिला इधर उधर से आई है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ निकली। उसने करे तो कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। इसी प्रकार से हमारे संत महापुरुष माँ के समान है। वो हम कलयुगी जीवों को परिचय करा रहे हैं। जिसको तुम जगत जगत कहते आए हो, ये जगत नहीं है, साक्षात जगदीश है। इस बात को पकड़ लो, सदा सदा के लिए सत्संग हो गया। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट गई। आज ही मिट जाए, सदा के लिए मिट जावे। ये ईश्वर जीव विनाशी पुस्तक के पेज संख्या
109 पर महाराज जी से पूछा गया कि आप कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होती है, तो हम लोग सब पंडाल में बैठे अभी बैठे बैठे सबको प्राप्ति हो सकती है क्या? तो स्वामी महाराज ने कहा बिल्कुल हो सकती है, पर आप मानो तो होगी। श्रोताओं ने कहा कि महाराज जी हम मान लेंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है वासुदेव सर्वम, यह सब भगवान है, आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। सारे दुनिया का धन वैभव भले हमारे को मिल जाए, 8 बेटा बेटी हो जाए, खूब पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल जाए, खूब मान बढ़ाई मिल जाए, परंतु संसार के सुख दुख का थपेड़ा लगता ही रहेगा। और इस बात को पकड़ लिया कि अरे भाई सब जग स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। देखो राजस्थान में कथा हो रही थी, तो एक ब्राह्मण परिवार में गया, तो एक 13-14 साल की वो बालिका थी। उससे मैंने कहा तू कथा में आती? बोले बाबा जी रोजाना आती हो। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। तो उसने क्या बात बताई कि पहली बात तो ये अच्छी लगी कि भगवान से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। गुरुदेव भगवान के पुण्य उत्सव में आए हुए हैं, तो गुरु जी का ये प्रभु संबंध अभियान ही था। जानकी को उन्होंने अपना बहन बना दिया, तो दुनिया के मामा जी बन गए। तो संत महात्मा जो होते हैं भगवान से ही संबंध जुड़वाते हैं। तो पहली बात उसने कहा कि प्रभु से संबंध जोड़ना, और दूसरी बात उसने कहा कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः करके देखो, तत्काल शांति। दिल्ली में एक सज्जन बोले कि महाराज इस बात को पकड़ते शांति, और नहीं तो हमारा वैरी है, दुश्मन है, इसने गाली दिया, अपमान किया, अशांति। शांति अशांति हमारे हाथ में भाई। अब प्रश्न उठता है कि कोई 3 लाख रुपए लेके, 2 लाख लेके, 5 लाख लेके वापस नहीं दिया, वो तो चोर है, बेईमान है, डकैत है, उसको हम भगवान कैसे माने? गीता कहती वासुदेव सर्वम। तो भाई काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, हमारे कर्मों का फल।